मत सब्र और जहानत की कहानी। पहले मैं तुम्हारी किस्मत में था और तुमने सब्र नहीं किया और अपनी जहानत का इस्तेमाल नहीं किया। तुम मुझे अपनी किस्मत समझकर अपनी भूख मिटाना चाहते थे, लेकिन दूसरे शख्स ने सब्र किया और अपनी जहानत से मुझे फरोख्त करके बहुत से पैसे कमाए और अपनी किस्मत बेहतर बना ली। रूही हमीद। एक दफा का जिक्र है, एक गरीब शख्स रेगिस्तान में सफर कर रहा था। इसे बहुत भूख और प्यास लगी थी। इसके पास खाना और पानी भी मौजूद नहीं था। वो बहुत परेशान था। इस वीरान रेगिस्तान में पानी और खाना कहाँ से हासिल करे। चलते चलते इसकी नज़र एक जंगली मुर्ग पर पड़ी। वो बहुत खुश हुआ और मुर्ग के पास पहुंचा और इसे कहने लगा, चिल्लू, खाने को कुछ मिला, जो किस्मत में हो वो मिल ही जाता है। मुर्ग ने इसकी बात सुनकर इसे जवाब दिया, किस्मत से ज्यादा अगर तुम अपनी जहानत का इस्तेमाल करो तो तुम अपनी किस्मत को भी बेहतर बना सकते हो। इस शख्स ने मुर्ग से कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं और भूखा रहूं। मुर्ग ने इस शख्स से कहा, सोच लो, मैं तुम्हारे लिए एक वक्त का खाना हूं। अगर तुम मुझे ना खाओ और थोड़ा सब्र कर लो तो हो सकता है तुम्हारी तकदीर बदल जाए और तुम्हारी किस्मत में बहुत बेहतरी हो। इस गरीब शख्स को कभी कभार गोश्त खाने को मिलता था, इसलिए वो लालच में आ गया। इस शख्स ने मुर्ग से कहा, नहीं, मैं तुम्हें जरूर खाऊंगा, आज मुझे बहुत दिनों बाद गोश्त खाने को मिला। इसने सोचा, अगर मुर्ग को ज़बह करके इसका गोश्त अपने पास रख लेता हूं, क्योंकि अभी आग जलाने का सामान नहीं और कहीं ये मुर्गा उड़ ना जाए। इतनी देर में एक और शख्स सवारी पर सवार उसके पास से गुजरा तो पहले शख्स ने इसे आवाज दी और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है और खाने को कुछ नहीं, मेरे पास ये मुर्गा है लेकिन आग जलाने का सामान नहीं, इसलिए मैं इसे अभी नहीं खा सकता। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो मैं इस मुर्गे को ज़बह करके तुम्हें भी खिलाऊंगा। इसने सोचा, क्यों ना खाने के बदले में इस शख्स से मुर्गा ले लूं और इसे खाना दूंगी। बहुत नायाब मुर्गा है और अच्छे दामों बिक जाएगा और मैं और भी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकूंगा। इस गधे पर सवार शख्स ने मुर्ग वाले से कहा, तुम खाना पानी ले लो और मुझे ये मुर्ग दे दो। इस शख्स ने जल्दबाजी में मुर्ग के बदले इससे एक वक्त का खाना और पानी ले लिया और अपनी किस्मत पर बहुत खुश हुआ। रेगिस्तान से थोड़ा दूर एक छोटा सा शहर आबाद था, जहां एक बहुत मालदार सौदागर रहता था। जब वो दोनों सफ़र करके इस शहर तक पहुंचे तो वो शख्स ने मुर्गा फरोख्त करने के लिए इस सौदागर के पास गया। इस सौदागर के पास बहुत नायाब और कीमती मुर्गे थे। इस सौदागर को आला नस्ल के मुर्गे पालने का शौक था। जब शख्स मुर्गा लेकर इस सौदागर के पास पहुंचा तो सौदागर बहुत खुश हुआ और इस शख्स से मुनमांगी कीमत पर मुर्गा खरीदा और इसे थैली भर चांदी के सिक्के दिए। वो बहुत खुश हुआ, बाजार से बहुत सी ज़रूरत की कीमती चीज़ें खरीदी और खाने का सामान, और बहुत से सिक्के बच गए। और दूसरा, जब इस शहर पहुंचा तो इसने लोगों से मदद की अपील की। लोगों ने इस शख्स से कहा कि इस शहर में सौदागर है, वो बहुत मालदार है, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करे। वो शख्स जब इस सौदागर के पास पहुंचा तो इसने सौदागर से कहा, मैं बहुत गरीब हूं और मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ दे दो। सौदागर ने इस गरीब शख्स से कहा, मुझे मुर्गों की देखभाल के लिए एक शख्स की ज़रूरत है, तुम मेरे मुर्गों की देखभाल किया करो, इसके बदले में तुम्हें 3 वक्त का खाना दिया करूंगा। वो शख्स बहुत खुश हुआ और जब वो मुर्गों को दाना और पानी डालने के लिए उनके पास आया तो ने देखा वो मुर्गा भी वहां मौजूद था। मुर्गा इस शख्स पर बहुत हंसा और उसने इस शख्स से कहा, पहले मैं तुम्हारी किस्मत में था और तुमने सब्र नहीं किया और अपनी जहानत का इस्तेमाल नहीं किया। तुम मुझे अपनी किस्मत समझकर अपनी भूख मिटाना चाहते थे, लेकिन दूसरे शख्स ने सब्र किया और अपनी जहानत से मुझे फरोख्त करके बहुत से पैसे कमाए और अपनी किस्मत बेहतर बना ली। तुम आज भी सिर्फ अपनी सोच की वजह से सिर्फ 2 वक्त की रोटी की खातिर इसी मकाम पर हो और तुम दूसरों के मोहताज हो। अगर तुम भी सब्र और जहानत का इस्तेमाल करते तो मुझसे बहुत फ़ायदा हासिल करते, आज तुम भी अपनी किस्मत बेहतर बना सकते थे। वो शख्स अपनी सोच पर बहुत पछताया। दूसरा शख्स शहर भर कीमती और नायाब मुर्गे खरीदता और सौदागर को महंगे दामों फरोख्त करता और बहुत मालदार हो गया।